नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टॉप 10 डिफेंस सेक्टर की। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। एचएएल एचएएल भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट इंजन बनाती है। भारतीय वायुसेना के कई महत्वपूर्ण विमान जैसे तेजस इसी कंपनी ने बनाए हैं। एचएएल की सबसे बड़ी ताकत है इसका मजबूत ऑर्डर बुक। भारत सरकार लगातार स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो एचएएल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट आसानी से मिल रहे हैं पूरे, और कंपनी के पास हजारों करोड़ों रुपए के ऑर्डर पहले से ही मौजूद हैं। भविष्य में भारत अगर अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर खुद बनाता है तो एचएएल ही एक ऐसी कंपनी जो तेजी से बढ़ सकती है। इसी कारण कई निवेशक इसे लंबे समय के लिए मजबूत शेयर, मजबूत स्टॉक मानते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब बात होती है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी मुख्य रूप से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, जैसे रडार सिस्टम, मिसाइल के कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। आज के समय में जो युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लड़े जाते हैं। रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किसी भी सेना के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यही वजह है कि बीईएल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार के जो मेक इन इंडिया का जो चल रहा है ना प्रोजेक्ट मिशन, उसी मिशन के कारण विदेशी कंपनियों की जगह भारतीय कंपनियों को ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और बीईएल इसी का सबसे बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पूरा, और उठाएगा भी फायदा ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी, तीसरी जो महत्वपूर्ण कंपनी है वो है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बीडीएल भारत की प्रमुख मिसाइल बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी कई महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम बनाती है, जैसे कि आकाश हो गई, आकाश मिसाइल और नाग मिसाइल, इस तरह की बड़ी बड़ी मिसाइल बनाती है कंपनी है। आज के समय में मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी देश की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत भी तेजी से अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ाई जा रहा है और इसमें बीडीएल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाएगा ना, बीडीएल के लिए नए ऑर्डर आने की संभावना भी बढ़ती ही जाएगी इससे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब मझगांव डॉक शिप बिल्डर। ये जो कंपनी है ना मझगांव डॉक शिप बिल्डर, ये भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाती है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए आधुनिक युद्धपोत बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो मझगांव डॉक के इन्हीं के कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और ने कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे करके दिए हैं, और आगे भी ये जहाज बनाने के ऑर्डर कंपनी के पास मौजूद हैं। जैसे जैसे भारत की जो नौसेना है वो मजबूती से आगे बढ़ती जाएगी, तो इस कंपनी के लंबे समय तक विकास होने के जो मौके हैं बने रहेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है जो, ये भी कंपनी भी युद्धपोत और बड़े जहाज बनाने में माहिर है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इसी कंपनी ने बनाया था। यह उपलब्धि अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भविष्य में भारत के अगर बड़े कोई युद्धपोत बनाता है तो कोचिन शिपयार्ड ही जो है बड़ी कंपनी को ऑर्डर आसानी से मिल सकते हैं। इसको पूरी संभावना है, इसको आसानी से मिलेगी, तो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में नजर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं डाटा पैटर्न की। डाटा पैटर्न ये कंपनी जो है हाईटेक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सिस्टम बनाती है। ये कंपनी कई भारतीय मिसाइल और रक्षा प्रोजेक्ट में डाटा पैटर्न्स के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ध्यान देती है। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस कंपनी के क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उसके भविष्य के लिए बहुत बड़े अवसर मिल सकते हैं इस कंपनी को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम करती है। यह कंपनी रक्षा उपकरणों के साथ साथ अंतरिक्ष से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी योगदान देती है। डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो मिला जुला क्षेत्र है ना, जो
आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। और पारस डिफेंस, जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये मजबूत सेक्टर है, इसी का पूरा खिलाड़ी बन सकता है, पक्का उभर रही है पूरी अच्छी खिलाड़ी बन के, आगे अच्छा रिजल्ट भी देगी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर अपना गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की। यह कंपनी भी भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और फ्रीगेट बनाती है। कंपनी के पास कई बड़े सरकारी ऑर्डर मौजूद हैं। भारत अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए लगातार नए जहाज बना रहा है और इस कारण इस कंपनी का भविष्य भी मजबूत माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव। जो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर जो है कंपनी है, ये कंपनी रडार और माइक्रोवेव सिस्टम बनाती है। यह रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होती है। रडार सिस्टम किसी भी सेना की आंखों की तरह काम करता है। अगर रडार मजबूत होगा तो दुश्मन की गतिविधियां पहले ही पकड़ लिया जा सकता है। अभी बहुत जरूरी है, मेन मुद्दा है ये। इसी कारण ये इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत फोर्ज। भारत फोर्ज मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो काम करती है, लेकिन अब ये डिफेंस सेक्टर में भी तेज़ी से काम कर रही है और जिसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी आर्टिलरी गन है और सैन्य उपकरणों के पार्ट्स बनाती है। भारत सरकार स्वदेशी हथियार बनाने पर जोर दे रही है और भारत फोर्ज भी इसी दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। अगर कंपनी का डिफेंस बिजनेस तेज़ी से बढ़ता है तो भविष्य में जो ये सेक्टर है, ये काफ़ी बड़ा अच्छा ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉप के शेयर के साथ।